वेलकम बैक गाइस। आज की जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी है अमन की तरफ से। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट किया हैं। अमन ने रिसेंटली एक फ्लैट रेंट पे लिया था 6th फ्लोर पे। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी जो कि दिल्ली में थी, आउटस्कर्ट्स पर थी। रेंट भी कम था, बड़ा फ्लैट था और लैंडलॉर्ड ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी, पिछले रेंट वालों ने फ्लैट छोड़ दिया था, अगर कुछ अजीब लगे तो इग्नोर करना। अमन ने सोचा बस ड्रामेटिक होगा, लेकिन पहली रात से ही सब कुछ ऑफ था। रात के करीब 2:45 हो रहे थे। अमन की नींद खुल गई। कोई आवाज आ रही थी जैसे फर्नीचर खींचने की, पर जब उसने बाहर देखा सब नॉर्मल था। नीचे रोड भी खाली थी। अगली रात फिर से वही टाइमिंग। इस बार आवाज ज्यादा क्लियर थी, किसी के चलने की। घर के अंदर उसने जब लाइट्स ऑन की, रूम चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब किचन गया, फ्रिज के ऊपर एक पुराना पोलारॉइड फोटो पड़ा था। उसने कभी नहीं देखा था पहले, मतलब कि वो फोटो जो था वो फ्रिज के ऊपर ही था। उसने कभी भी नहीं देखा था। फोटो में एक आदमी था और उसके पीछे वही फ्लैट दिख रहा था, लेकिन उस आदमी की आंखें ब्लैक्ड आउट थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी थी। बैक साइड पे लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूँ। अगली सुबह अमन ने गार्ड से पूछा कि पहले कौन रहता था। गार्ड बस चुप रहा, सिर्फ बोला 6th फ्लोर का फ्लैट ऑफिशियली तो खाली ही था 3 महीने से। अमन कंफ्यूज हो गया, पर उसने इग्नोर किया। चौथी रात उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। बेडरूम में कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग चालू करके सो गया। जस्ट वही जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे का एक थिंकिंग होता है, आजकल के यूथ का जस्ट हम लोगों को जैसे भी होता है, मतलब एक थिंकिंग होता है, तो उस तरीके से अमन ने भी किया। फुटेज में 2:47 में बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी, वही जो फोटो में था, धीरे से अंदर आता है। अमन का फेस पूरा झुक जाता है और वो सीधा कैमरा में देखता है। फिर उसकी आवाज़ आती है, तू मुझे देख तो नहीं सकता, पर मैं तुझे देख रहा हूँ। उसने तुरंत पैकिंग शुरू की, घर छोड़ दिया। फ्लैट कब का खाली हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक हफ्ते बाद अमन ने नया फ्लैट ले लिया। सेफ मॉडर्न बिल्डिंग इस बार थी। लेकिन एक रात जब फ़ोन का गैलरी खोल के कुछ देख रहा था, एक नई फ़ोटो गैलरी में थी। वो सो गया और उसके पीछे वही आदमी, वही ब्लैक्ड आउट आँखें जो उसको पहले दिख रही थी उस फ्लैट में, जब वो पहले फ्लैट में छोड़ा था। अब एड्रेस चेंज हो चुका था, लेकिन वो चीज़ अब उसके साथ मूव कर चुकी थी। तो ये स्टोरी यहाँ पर ही एंड होती है और अभी तक अमन ने हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी और मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बस इतनी तक ही जो स्टोरी थी वो थी जो अमन ने दी थी और हमने आपको सुना दी। अगर आपको भी अपना स्टोरी हमको शेयर कराना है, हमको बताना है, तो आप हमको अपने Gmail ID पर दे सकते हो और Gmail ID आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।